हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने चैप्टर नंबर 6 की विविध प्रश्नमाला में 17 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको फलन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1 और आपको अंतराल दिया हुआ है -1,2 समर्थ अंतराल। इसमें आपको जांच करनी है कि ये संतत है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसको आप आसानी से आप कर सकते हैं। आपको मैंने मापांक के फलन को तोड़ना आपको मैंने सिखाया था। ये टूटेगा प्लस माइनस एक्स में और ये टूटेगा प्लस माइनस क्या एक्स माइनस 1 में। ये सुनो, अब देखिए ये किस बिंदु पर टूटेगा, इसके मापांक के अंदर कितना एक्स है, एक्स के बराबर क्या रखेंगे 0। इसका मतलब ये जो मापांक एक्स हो एक्स बराबर 0 पर टूटेगा और ये किस पर टूटेगा x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 पर। तो आपको x बराबर 0 और 1 पर क्या करना है, इसको संतत सिद्ध करना है, संतत है या नहीं है इसकी जांच करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आपको मापांक के फलन का क्वेश्चन बहुत सारे पहले आ गए तो आपको अच्छे से आ गए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आप स्वयं सोल्व करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, फलन fx आपको दिया हुआ है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का वर्गमूल माइनस 1 प्लस एक्स का घनमूल, यहां पर 3 का मतलब क्या हुआ घनमूल हुआ, अपॉन एक्स। बिंदु x बराबर 0 पर संतत है तो हमें f0 को मान ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो फलन है बिंदु x बराबर 0 पर संतत है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन यहीं से है, चूंकि फलन fx बिंदु x बराबर 0 पर संतत है। स्टूडेंट्स जो फलन है वो बिंदु x बराबर 0 पर क्या है संतत है। जब संतत है तो क्या होगा, इसलिए 0 पर फलन का मान, 0 पर फलन की बाईं सीमा और 0 पर फलन की दाईं सीमा, ये तीनों क्या होंगी बराबर होंगी। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स हमें मान निकालना है f0 का। तो f0 दाईं सीमा और बाईं सीमा के बराबर है, ये सुनो। तो हम क्या करते हैं, दाईं सीमा निकाल लो या फिर बाईं सीमा निकाल लो। तो देखिए हम दाईं सीमा निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें प्लस आ रहा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए बिंदु x बराबर 0 पर क्या RHL मतलब दाईं सीमा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा 0 प्लस 0। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर प्लस तो यहां पर क्या होगा 0 प्लस h होगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखते रहना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर 0 प्लस h एक x का काम कर रहा है और इस x के मान को रखेंगे हम दाएं फलन में और यही दायां फलन और यही बायां फलन है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, जहां भी x है वहां पर क्या रख देंगे h, कि 0 प्लस h होता है। देखिए 1 प्लस h और माइनस यहाँ पर आ गया 1 प्लस h अपॉन h। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h का रूट है, इसका मतलब इसकी पावर हाफ। यू नो किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू की पावर के ऊपर रूट दिया हुआ हो उसकी पावर कितनी होती है, हाफ होती है। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस h की पावर हाफ माइनस ये घनमूल है तो 1 प्लस h की पावर 1/3। सपोज दैट यहां पर 4 होता तो 1/4 हो जाता। ओके 1/3 अपॉन में कितना है, अपॉन में h है। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने दीपक प्रमेय से पढ़ाया था 1 प्लस x की होल पावर n। इसका एक्सपेंडिंग क्या होता है, इसका प्रसार क्या होता है, 1 प्लस x की होल पावर n का होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 आगे चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, इसका ओनली 2 टर्म्स तक हमें इसका प्रसार करना है। ओके आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे x के पद आएंगे, x की उच्चतम घात आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से आप इसको यहां करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए 1 प्लस h, h का यहां पर काम कौन कर रहा है, x कर रहा है, मतलब ये प्रसार था 1 प्लस x का
की पावर n का। तो x की जगह काम कौन कर रहा है, h कर रहा है, तो जहां भी x हो वहां पर क्या रख देंगे, h रख देंगे, और जहां भी n है वहां पर क्या रख देंगे, n 1/2। तो इसके अकॉर्डिंग इसका प्रसार क्या होगा, तो देखिए 1 प्लस एन एक्स, एन का मान कितना 1/2, 1/2 x मतलब h प्लस आगे चलता रहेगा, ये सुनो स्टूडेंट्स, आगे एच स्क्वायर आएगा, h4 आएगा, h आगे चलता रहेगा, ठीक है, h क्यूब वगैरह। तो ये लो ऐसे ही माइनस माइनस वही तरीका, इसका भी हम 2 टर्म्स तक, 2 पदों तक इसका प्रसार कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस 1/3 h और ये डॉट डॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो नीचे देखिए ध्यान से क्या आएगा, h आ गया। तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, हम इसका माइनस कैंसिल करेंगे, तो देखिए ध्यान से 1 प्लस 1/2 h प्लस डॉट डॉट माइनस 1 या -1 -1 माइनस क्या होगा 1/3h माइनस डॉट 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 अपॉन h। ओके स्टूडेंट्स ये मान ऐसा कैसा, ये इसका जो प्रसार होगा, इसका जो कंप्लीट जो वैल्यू प्रसार में आएगी वो गुणा किससे, माइनस से, तो सारी वैल्यू किसकी होगी, माइनस की होगी। अब देखिए +1 से -1 कैंसिल हो गया, ये सुन लो। हाँ अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, +1 से -1 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा, अब देखिए यहां पर क्या है, h की उच्चतम घात, यहां भी क्या h की उच्चतम घात है। तो देखिए ध्यान से लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 h प्लस क्या होगा h की उच्च घाते, h की उच्च घाते -1/3, ये भी h और यहां भी क्या है h की उच्च घाते। ओके स्टूडेंट्स, यहां भी क्या आएगा h की उच्च घाते, समझ गए। h की उच्च घाते अपॉन में कितना है, अपॉन में आ गया h। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर h है, यहां पर h स्क्वायर h क्यूब h4, यहां भी h स्क्वायर h क्यूब h4 है ना। तो हमने क्या लिख दिया h की उच्च घाते। अब देखिए इस h को काटने के लिए सारे मानों में क्या h कॉमन है, तो h कॉमन ले लेंगे, और h कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए इसमें से h कॉमन लेंगे तो यहाँ तो h कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ h की उस घातों में से एक घात कम हो जाएगी, तो फिर उस घाते बचेंगी। तो देखिए यहाँ तो हो गया 1/2 प्लस h की उस घाते -1/3 h बाहर आ गया, और ये माइनस है, माइनस h की उच्च घात। स्टूडेंट्स आप समझ रहे अच्छे से, अपॉन में जो h है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स इसमें से h कॉमन लिया, वो h नीचे से कैंसिल हो गया, तो अब लिमिट पुट कर देते हैं। तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखना 1/2 प्लस 0 प्लस 0 ये सारा -1/3 -0 -0। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर h की घातें h का मान है, और जहां भी h वहां पर 0 पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 1/2 -1/3। ओके, और इसको जब सोल्व करेंगे हम, इसका 6 लघुत्तम आएगा, तो इसका आंसर कितना जाएगा 1/6, 1/6, और वो वैल्यू किसके बराबर है, f0 के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, इतना आप आसानी से समझ गए, इतना क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, अतः समीकरण से एक से इसको रफ कर देता हूं क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट्स समीकरण एक से बताओ, समीकरण एक से क्या है कि जो f0 किसके बराबर है, दाईं सीमा के बराबर है। तो f0 दाईं सीमा 0 + 0, और दाईं सीमा का मान कितना आ गया, दाईं सीमा का मान आ गया 1/6, तो 1/6, और ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको राइट करो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20। स्टूडेंट्स आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना, प्रैक्टिस जरूर रखना,
डेली जो क्वेश्चंस आपको बताते हैं उनको आप डेली सोल्व किया करो। देखिए क्वेश्चन नंबर है 20, आपको फंक्शन दिया हुआ है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन ई पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, कंडीशन एक्स नॉट इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है कितनी, x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 को जो वैल्यू 1 है। दूसरी कंडीशन है x इज इक्वल टू 0 पर आपको जो वैल्यू है वो दे रखी 1 दे रखी है। ओके स्टूडेंट्स, हमें चेक करना है कि बिंदु x बराबर 0 पर संतत है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये x बराबर 0 पर संतत है या नहीं है। तो देखिए बिंदु x बराबर 0 पर सातत्य परीक्षण, सातत्य परीक्षण। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका सॉल्यूशन यहीं से। तो देखिए 0 पर बिंदु x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f0 करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी 1 आएगी। ये सोनू देखिए इसका निकालेंगे LHL। बिंदु x बराबर किस पर, 0 पर। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, f0 माइनस 0। स्टूडेंट्स LHL दाईं सीमा बिंदु x बराबर 0 पर, तो क्या लिखेंगे f0 माइनस 0। अब देखिए यहां हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर माइनस, ये हो गया 0 माइनस h। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये जो वैल्यू किसकी है, x की, इस x की वैल्यू को बाईं सीमा में बाएं फलन में x की जगह, और यही बायां फलन और यही दायां फलन, तो रखिए e पावर x का मान माइनस h है, p माइनस 1 बाई h हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन e पावर माइनस 1 बाई h और प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0। स्टूडेंट्स जब इसमें लिमिट पुट करेंगे, हम लिमिट पुट कर सकते हैं। ओके, जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां 0 करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 e पावर 1 अपॉन 0 प्लस 1। स्टूडेंट्स क्या हो गया, e पावर माइनस इंफिनिटी, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी हो गया, माइनस 1 अपॉन, अब देखिए यहां भी माइनस है, यहां भी क्या है माइनस। ओके, यहां भी माइनस है, ये भी हो गया माइनस e पावर माइनस इंफिनिटी और प्लस 1। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि e पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, और जबकि e पावर इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इंफिनिटी होती है। ये सोलो आपको बताया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, और इस बात को आप नोट डाउन कर लेना, नोट कर लेना। तो देखिए इसकी वैल्यू होगी 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो माइनस 1 अपॉन प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या हुआ, बिंदु x बराबर 0 पर जो दाईं सीमा है उसका मान कितना आ गया, -1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब निकालेंगे हम इसकी दाईं सीमा। बिंदु x बराबर 0 पर जो बाईं सीमा का मान कितना आ गया, -1। अब निकालेंगे इसकी दाईं सीमा। तो देखिए RHL बिंदु x बराबर 0 पर क्या लिखेंगे इसको, 0 प्लस 0। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर प्लस आएगा, और ये हो गया 0 प्लस h, तो क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। स्टूडेंट्स देखिए जहां भी x है दाएं फलन में वहां h रखेंगे, तो यही दायां फलन है। तो देखिए e पावर 1 बाई h माइनस 1 अपॉन e पावर 1 बाई h प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखना, अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 का यहां करेंगे तो e पावर 1 अपॉन 0, तो e 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, तो ध्यान सुनना 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, तो e पावर इंफिनिटी का मान कितना इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी में से 1 माइनस करेंगे तो भी इंफिनिटी, अपॉन इंफिनिटी प्लस 1 वो भी इंफिनिटी, तो अनंत बाई अनंत आ गया। तो ये होता है अनिर्धारीय रूप। इसका मतलब हम इसको और हल करना है, अनिर्धारीय रूप इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो क्या करें, इसमें से e पावर 1 बाई h कॉमन ले लेंगे, e पावर 1 बाई h इसमें से कॉमन ले लिया, तो स्टूडेंट्स क्या बच गया, यहाँ तो 1 हो गया, और ये इसमें से कॉमन लेंगे तो ये जो मान है इसके बट्टे में चला जाएगा,
अपॉन ऐसे ही ई पावर 1/h कॉमन ले लिया, तो या 1 प्लस 1 अपॉन ई पावर 1/h। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ई पावर 1/h ई पावर 1/h कैंसिल हो गया, तो ध्यान से देखना लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखिए 1 माइनस ये ऊपर जाएगा तो ई पावर -1/h और 1 प्लस ई पावर -1/h। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ लिमिट पुट करेंगे हम, तो देखिए 1 माइनस ई पावर माइनस अनंत और 1 माइनस ई पावर माइनस अनंत हो गया अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस अनंत हो गया। ओके स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जहां भी h वहां पर 0 कर रहे हैं तो 1/0 इनफिनाइट, कैसा इनफिनाइट हो गया, माइनस का, और यह भी माइनस का हो गया। अब देखिए आपको मैंने बताया था 1 माइनस इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू वो क्या होती है, 0 होती है, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 1। तो आप खुद देखिए, आप खुद इसको देखिए क्या कि आपके पास जो बाईं सीमा है उसका मान तो -1 है और दाईं सीमा का मान क्या है, +1 है, ये सुनो। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, चूंकि f0 का मान कितना है, 1 है, ये f0 किसके बराबर आ रहा है, दाईं सीमा के बराबर आ रहा है, 0 + 0 नॉट इक्वल टू f0 - 0। स्टूडेंट्स अगर तीनों कंडीशन इक्वल आ जाती तीनों कंडीशन, तो ये बिंदु x बराबर 0 पर संतत होता है, लेकिन क्या हो रहा है, इसमें 2 इक्वल और 1 इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में ये संतत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन f x बराबर 0 पर संतत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अतः फलन जो f है वो बिंदु x बराबर 0 पर संतत नहीं है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट करना इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो आपको मैं पहले करवा चुका हूं, और क्वेश्चन क्या है तो आप ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है 21 का, ध्यान से सुनना। ये बोल रहे हैं fx = sin x, x के किन मानों के लिए अवकलनीय है। स्टूडेंट्स सवाल कह रहा है कि fx = क्या है, sin x है, x के किन मानों के लिए। आपको क्वेश्चन बताया था ना कि x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है, बताया था मैंने आपको पहले 6.2 में, जो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट जो 4-5 पार्ट थे उसमें पार्ट में से एक पार्ट ऐसा था। तो क्या लिखेंगे, मान लेते हैं x = c और c बिलोंग्स टू क्या भाई, r। बेटा fx जो बराबर sin x है वो x के किन मानों के लिए अवकलनीय है, x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है, कंफर्म है। तो हम वो बिंदु क्या ले लेते हैं, x बराबर c ले लेते हैं या a ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जबकि c और a बिलोंग किससे करना चाहिए, r से करना चाहिए, और वही तरीका आ गया, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको खुद सॉल्व करना। स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 22। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फलन fx = आपको फलन fx = दिया हुआ है x² sin x, कंडीशन है x ≠ 0, और स्टूडेंट्स आपको फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है जब कंडीशन क्या है, x बराबर 0 है। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि इसकी अवकलनीयता की जांच कीजिए तथा f' का मान भी ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, f' का मान भी ज्ञात कीजिए। तो हमें चेक करना पहले कि अवकलनीय है या नहीं है। तो देखिए बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता जांच या परीक्षण, अवकलनीयता परीक्षण। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम निकालेंगे पहले इसका बायां अवकलज और दायां अवकलज। तो ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, ओके LHD, इसको हम ये लिख सकते हैं LF' किस पे निकाल रहे हैं, x बराबर 0 पर निकाल रहे हैं, यस और नो। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो क्या बनेगा, f0 - h -f0 अपॉन -h। ओके स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज का फॉर्मूला ये बनेगा 0 पर। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट
h टेंड्स टू 0, या माइनस लगा सकते कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x का मान कितना माइनस एच है, इसको बाएं फलन में, और जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो यही बायां फलन है और यही दायां फलन है, तो जहां भी x है वहां पर क्या रखेंगे माइनस एच। तो स्टूडेंट्स माइनस एच का स्क्वायर साइन माइनस एच, और माइनस 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है अपॉन माइनस एच। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस एच का स्क्वायर हो गया प्लस एच स्क्वायर हो गया, और ये साइन माइनस एच क्या होगा माइनस का साइन एच अपॉन माइनस एच। ओके स्टूडेंट्स, साइन माइनस थीटा बाहर आएगा तो माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का एच स्क्वायर साइन एच अपॉन माइनस एच। स्टूडेंट्स माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और एच स्क्वायर में से 1h गया तो एच स्क्वायर में से 1h जाएगा तो ऊपर h बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा ध्यान से सुनना, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए माइनस एच माइनस माइनस कैंसिल, माइनस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच तो प्लस एच बच जाएगा, ये हो जाएगा एच साइन एच। अब लिमिट पुट कर देंगे, एच का मान क्या है 0, तो देखिए 0 इंटू साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो इसकी वैल्यू पूरी कितनी 0 आ गई। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं, तो इसकी बाएं अवकलज का जो मान है वो कितना आ गया 0 आ गया। स्टूडेंट्स इसके बाएं अवकलज का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब निकालते हैं इसका आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको लिखेंगे आर एफ डैश 0। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या होगा बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच माइनस f 0 अपॉन प्लस एच। ओके, तो देखिए ध्यान से आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर x का काम कौन कर रहा है, h कर रहा है, इस h को रखेंगे यहां दाएं फलन में, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर साइन h माइनस 0 पर फंक्शन की वैल्यू, 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 है अपॉन h। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर 0 का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि किसी संख्या में से 0 को माइनस करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो यहाँ भी आएगा क्या h स्क्वायर साइन h अपॉन h। स्टूडेंट्स इस h से h कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बच गया h साइन h। अब स्टूडेंट्स क्या लिमिट रख देंगे, तो ये भी 0 और साइन 0 का मान 0, तो 0 इंटू 0 तो सारा मान क्या जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ भी इसका मान कितना है 0 है, तो 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। तो देखिए चूंकि एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू आर एफ डैश 0, दोनों बराबर आ गया, ये सो तो किसके बराबर है एफ डैश 0 के बराबर, और इसका मान भी कितना आ गया 0 आ गया। स्टूडेंट्स बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, इसका मतलब एफ डैश बिंदु x बराबर 0 पर अवकलज, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलज का मान, इसके अवकलज का मान कितना 0 आ गया। अतः फलन f x बराबर 0 पर क्या अवकलनीय है, x बराबर 0 पर क्या है अवकलनीय स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या लिख देंगे, इसलिए f डैश 0, f डैश 0 इसका मान भी कितना आ गया 0 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, आपको अच्छी समझ में आ गया। ये लीजिए, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 23। ओके स्टूडेंट्स, इसको राइट कर लो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जो 23 क्वेश्चन है वेरी सिंपल, इंपॉर्टेंट भी है, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। तो देखिए आपको फंक्शन दिया हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन x माइनस ए, 1 अपॉन x माइनस ए, साइन 1 अपॉन
x माइनस ए, कंडीशन है x नॉट इक्वल टू ए। दूसरा फंक्शन की वैल्यू 0 है जब आपको दिया हुआ है x इक्वल टू ए। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर ए पर यही बायां फलन है, यही दायां फलन है, और फंक्शन की वैल्यू x बराबर ए पर कितनी है, 0 है। तो क्या कह रहे हैं, x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता परीक्षण। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, पहले क्या लिखेंगे हम, इसका बायां अवकलज निकालेंगे, फिर इसका दायां अवकलज बिंदु x बराबर a पर। तो देखिए इसका निकालेंगे हम LHD बिंदु x बराबर a पर, बेटा 0 पर नहीं, a पर पूछ रहा है, a पर। तो स्टूडेंट्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, LF डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर हो जाएगा a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ओके स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर a पर इसका बायां अवकलज का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर x का काम कर रहा है a माइनस एच, इसको रखेंगे बाएं फलन में, यही बायां फलन है, यही दायां फलन है। तो जहां भी x होगा वहां पर रख देंगे a माइनस एच। तो क्या रखिए, रखो a माइनस एच, इस x किस गए, फिर माइनस a, और कंप्लीट का कितना है, स्क्वायर दिया हुआ है, फिर कितना है साइन 1 अपॉन एक्स की जगह रखेंगे a माइनस एच, और फिर ये माइनस a, ऐसा कैसा, ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स एफ ए माइनस एच, इस a माइनस एच एक्स की वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, वो एफ ए माइनस एच का इतना मान हो गया, माइनस x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू, x बराबर a पर फंक्शन या x की जगह a करेंगे तो एफ ए का मान कितना 0, तो इस एफ ए की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, अपॉन में कितना है माइनस एच। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सिंपल इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझना। अब देखिए प्लस माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ माइनस एच का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस एच स्क्वायर, और साइन इन ब्रैकेट बच गया माइनस 1 अपॉन एच, अपॉन में कितना है माइनस एच, इस जीरो को महत्व नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो देखिए साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें तो क्या हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच अपॉन माइनस एच। तो स्टूडेंट्स क्या बच जाएगा बताओ ध्यान से, लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर में एच गया तो एच कैंसिल, ऊपर क्या बच जाएगा एच और साइन 1 अपॉन एच। स्टूडेंट्स इतना क्लियर हो गया, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया साइन 0 इंटू ये हो गया साइन। अब बताओ यहाँ 0 करेंगे तो 1 अपॉन 0 क्या होता है इनफिनाइट, और आपको मैंने बताया था 0 इंटू साइन इनफिनाइट या कोस इनफिनाइट, इसका जो मान होता है -1 व 1 के प्लस 1 के बीच एक परिमित राशि होती है जो अद्वितीय होती है, अद्वितीय नहीं होती है, सॉरी अद्वितीय नहीं होती है, वो फिक्स राशि नहीं होती है। -1 व प्लस 1 के बीच परिमित के बीच परिमित एक राशि होती है, लेकिन वो अद्वितीय नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये बताओ, यहाँ पर कोई एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये बायां फलन, जो बायां अवकलज है बिंदु x बराबर a पर कितना आ गया 0 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसको लिख देंगे हम एल एफ डैश a का मान आ गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए आप, ये लो। अब ऐसे निकालेंगे हम बिंदु x बराबर a पर दायां अवकलज। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर निकाल लेते हैं, इसको ध्यान से सुनना। आर एच डी बिंदु x बराबर a पर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखेंगे हम, तो देखना ध्यान से, यहां लिखेंगे हम क्या आर एफ डैश 0, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट ए रखेंगे यहाँ पर, ए पर निकाल रहे हैं ना, ए रखेंगे,
फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस एच। दाएं प्लस में प्लस एच आता है, बाएं में माइनस एच आता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए इतना? तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, स्टूडेंट्स ये एक x का मान है, इसको रखेंगे दाएं फलन में, x किसके, यही दायां फलन और यही बायां फलन है। ओके स्टूडेंट्स, यही दायां और यही बायां, तो रखिए a प्लस एच माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहां भी रखेंगे साइन 1 अपॉन a प्लस एच माइनस ए। स्टूडेंट्स एफ ए प्लस एच का मान इसके अकॉर्डिंग ये आ गया, माइनस एफ ए का मान कितना है, 0 है, x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, अपॉन में कितना है, अपॉन में है इसका मान h है। तो देखिए स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0, a से a कैंसिल, यहां भी a से a कैंसिल, तो ये क्या बच गया, h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, अपॉन में कितना h बच गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स h स्क्वायर से h गया तो h बच गया, h और ये साइन 1 अपॉन h। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं क्या, लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी हो गया। कैसे, क्योंकि 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, साइन इन्फिनिटी। और आपको बताया था साइन इन्फिनिटी क्या होता है, -1 व +1 के बीच, -1 व +1 के बीच एक परिमित राशि जो अद्वितीय नहीं है, एक परिमित राशि। तो स्टूडेंट्स उस परिमित राशि को अगर 0 से गुणा करेंगे तो मान कितना, 0 आएगा। इसका मतलब ये क्या, किसका मान आ गया, आर एफ डैश ए का मान आ गया, और ये किसका मान आ गया, एल एफ डैश ए का। तो आपको देख रहे हैं कि बिंदु x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या लिख देंगे, सुनो ध्यान से, चूंकि एल एफ डैश ए इज इक्वल टू आर एफ डैश ए, और दोनों का मान कितना, 0 आ गया। इट मीन्स दिया गया फलन x बराबर a पर, दिया गया फलन x बराबर a पर क्या है, संतत है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, यहां बोल रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, अतः फलन f x बराबर a पर क्या, सॉरी अवकलनीय, संतत नहीं अवकलनीय, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, x बराबर a पर अवकलनीयता परीक्षण निकाल रहे हैं। अब एक बात आपको ध्यान है कि जो फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है वो 100% क्या संतत भी है, तो ये x बराबर a पर क्या संतत भी है। ओके, हाँ, अवकलनीय फलन सीधे क्या होते हैं, संतत होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगले कालांश में। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 ये आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर है 27 और 28 और 29 और ये 30, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ मैं बताऊंगा कल क्वेश्चन नंबर 26, बाकी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन हैं, आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके जो टाइप क्वेश्चन है वो पहले आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप आसानी से पढ़िए और आपका हो सकता है कि कल चैप्टर 6 फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने चैप्टर नंबर 6 की विविध प्रश्नमाला में क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने सोल्व किए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। देखिए स्टूडेंट्स, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मापांक प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का मापांक। हमें चेक करना है कि ये जो मापांकीय फलन है वो समवर्त अंतराल 1,3 पर अवकलनीय है या नहीं है। हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन ऐसा सवाल पहले भी आ चुका है। तो देखिए सबसे पहले मापांक को तोड़ते हैं। तो x माइनस 2 का मापांक, x माइनस 2 का मापांक, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस x माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, ये जो x माइनस 2 का मापांक है वो x बराबर 2 पर टूटेगा, प्लस 2 पर टूटेगा। कैसे, x माइनस 2 के बराबर हम 0 लेंगे तो x का मान कितना, 2 आएगा, तो ये प्लस 2 पर टूटेगा। तो देखिए
इसके फलन की स्थिति क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन x लेस देन 2, सेकंड कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल 2। ओके, जब x लेस देन 2 है, जब x का मान 2 से छोटा है, तब हम यहाँ पर साइन कैसा लेंगे? माइनस लेंगे। और जब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही जब x का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर लेंगे, तो साइन कैसा लेंगे? प्लस का लेंगे। जब प्लस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जो वैल्यू है वो ऐसा का ऐसा। तो वैल्यू क्या है इसकी? x माइनस 2। ये वैल्यू ऐसी की ऐसी। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम तोड़ेंगे 2 मोड x माइनस 3 का मापांक। तो देखिए स्टूडेंट्स, तथा 2 इंटू एक्स माइनस 3 का मापांक, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2, और इन विवर्त अंतराल या विवर्त, इसको अंतराल बोलते हैं, ब्रैकेट बोल देंगे इसको, x माइनस 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फलन है वो x बराबर 3 पर टूटेगा। कैसे? x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा? प्लस का 3 आएगा। तो ये जो मापांक फलन है ये x बराबर प्लस 3 पर टूटेगा। तो कंडीशन वही होगी क्या? पहली कंडीशन x लेस देन 3, सेकेंड कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल 3। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए इतना? जब x का मान 3 से छोटा लेंगे, x लेस देन 3 होगा, तब साइन कैसा? माइनस का आएगा। तो माइनस का जो 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2x, और माइनस के 2 को माइनस के 3 से करेंगे तो प्लस के 6। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2x। ओके, ऐसे x ग्रेटर देन इक्वल 3 पर हम क्या लेंगे? प्लस का साइन लेंगे। तो प्लस के 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2x माइनस 6। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये मापांकीय फलन था, हम बिल्कुल सही रूप में मापांकीय फलन बनाएंगे इन दोनों से। तो देखिए, अतः fx, स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, ये जो मापांकीय फलन है x माइनस 2 का मापांक और x माइनस 3 का मापांक, हम एक लेते हैं वास्तविक संख्या रेखा लेते हैं, वास्तविक संख्या रेखा लेते हैं। हमने एक बिंदु x बराबर 2 पर तोड़ा और एक बिंदु x बराबर हमने इसको 3 पर तोड़ा। इसका मतलब x एक तो यहाँ पर हो सकता है, x इन दोनों के मध्य हो सकता है, और x इस अंतराल में हो सकता है। तो कितने अंतराल हो गए? 3 हो गए, 1, 2 और 3। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? x का मान 2 से छोटा है। ओके, जब x इसके बीच में है, इसके बीच में x, इसका मतलब क्या हुआ? x का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा है। जब x यहाँ है, इसका मतलब x का मान 3 से क्या है? बड़ा या उसके बराबर है। तो स्टूडेंट्स कंडीशन क्या बनेगी? x लेस देन 2 यहां से, और यहां से क्या बनेगी? 2 लेस देन इक्वल x और लेस देन 3। ओके, 2 लेस देन इक्वल x और x लेस देन 3। और थर्ड क्या बनेगी कंडीशन? x ग्रेटर देन इक्वल 3। ये आपके पास 3 कंडीशन बनेंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे सर हमारे पास तो समवर्त अंतराल 1 से 3 तक था, तो यहाँ पर 1 तो आपने लिया ही नहीं। स्टूडेंट्स 1 यहाँ पर है, ये लो, इट मीन्स x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर, लेकिन छोटा किससे? 2 से है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 1 से लेकर कहां तक मान आ गया? 3 तक आ गया, और यही समवर्त अंतराल में 1 से कहां तक था? 3 तक था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इन अंतराल पर फंक्शन को हम कैसे लेंगे? तो देखिए x लेस देन 2, जब x का मान 2 से छोटा है तब फलन इन चारों में से कौन सा आएगा? तो देखते हैं, x का मान 2 से छोटा तो फलन ये है, तो इसको लेंगे हम 2 माइनस एक्स, रफ कॉपी में, प्लस। अब देखिए x लेस देन 2 किसको संतुष्ट कर रहे हैं? एक तो ये फलन को संतुष्ट कर रहे हैं। x का मान 2 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन क्या है? x का मान 2 से छोटा है, तो 2 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। थर्ड कंडीशन, x का मान 3 से छोटा, तो x का मान 2 से छोटा हो सकता है, मे भी हो सकता है। इसका मतलब ये फलन भी लेंगे, तो 6 माइनस 2x। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 6 और प्लस 2 कितने? 8 हो गए, माइनस x और माइनस के 2x माइनस के 3x। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया इतना? सेकंड कंडीशन, इस अंतराल को कौन सा फलन संतुष्ट कर रहे हैं? x का मान 2 के बराबर या x का मान 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो देखिए x का मान 2 से छोटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर x का मान क्या है? 2 से बड़ा है। x का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर, तो ये फलन हो सकता है। इसको क्या लेंगे? x माइनस 2 लेंगे।
ओके, और देखिए कहां पर है x का मान 3 से छोटा, x का मान 3 से छोटा, ये फलन भी आ सकता है, तो प्लस कर दो 6 माइनस 2x। ओके स्टूडेंट्स, x का मान 3 से बड़ा, जबकि क्या कह रहा है x का मान 3 से छोटा है, तो इस अंतराल के लिए सिर्फ इन दो फलनों का योग होगा। तो बताइए कितना आएगा। देखिए 6 प्लस के 6 माइनस के 2, तो ये बच गए प्लस के 4, और माइनस के 2x में से प्लस का x गया तो माइनस का x। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्या है, x बड़ा है बराबर है 3 के, तो इसको कौन सा फलन संतुष्ट कर रहा है। देखिए अंतराल के रूप में x का मान 3 से बड़ा है 3 के बराबर है, तो ये भी नहीं हो सकता कि x का मान 2 से छोटा है। x का मान 2 से बड़ा है, तो x का मान 3 से बड़ा है, तो ये x का मान 2 से बड़ा है, तो ये 3 से बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब ये फलन लेंगे, तो क्या लेंगे हम x माइनस 2, और x लेस देन 3 ये हो नहीं सकता, तो x का मान 3 से छोटा है, जबकि क्या बोल रहे हैं x का मान 3 से बड़ा या इसके बराबर है, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो इसमें हम 2x माइनस 6 को ऐड कर देंगे, 2x माइनस 6, तो स्टूडेंट्स कितना आ गया, 2x प्लस x हो गया 3x, एंड माइनस का 6 और माइनस के 2 माइनस के 8। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इसको मापांक के फलन को तोड़ करके आपने एक सही फलन के रूप में इसको मान को बना लिया। इतना समझ गया आप। अब देखिए, अब हमें चेक करना है कि बिंदु x बराबर, एक तो हम 2 पर चेक करेंगे, एक हम इसको 3 पर चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 2 पर चेक करेंगे और इसको 3 पर चेक करेंगे, क्योंकि 2 पर बायां फलन भी है, 2 पर दायां फलन भी है, 3 पर बायां फलन भी है और 3 पर दायां फलन भी है। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया इतना, राइट कीजिए इसको इतना। अब देखिए, अब हम सबसे पहले निकालते हैं बिंदु x बराबर 2 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीयता जांच। स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीयता जांच। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे बिंदु 2 पर बायां अवकलज LF'2। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 बटे माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर 2 पर फलन, बायां फलन जो होगा बायां अवकलज के रूप में, वो ये सूत्र बनेगा। ओके, अब देखिए इसको आगे करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। स्टूडेंट्स आप बताइए, यहां पर 2 माइनस h एक x का काम कर रहा है, इस x के मान को रखेंगे बाएं फलन में x की जगह। अब बताइए x बराबर 2 पर बायां फलन कौन सा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, x का मान 2 से छोटा है, तो बायां फलन का काम 8 माइनस 3x कर रहा है, तो जहां भी x वहां पर क्या रखेंगे 2 माइनस h, तो क्या बनेगा 8 ऐसा कैसा माइनस 3 इन ब्रैकेट 2 माइनस h, इस x की जगह रख दिया, माइनस माइनस x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू, x बराबर 2 कहां पर है, x बराबर 2 ये रहा, यहां पर फंक्शन की वैल्यू ये है, इसका मतलब इस x की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, और यहाँ x की जगह 2 रखने से 4 में से 2 गए तो 2 बच जाएंगे, इसका मतलब f2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, बटे में कितना स्टूडेंट्स माइनस h है। ऐसे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 8 ऐसा कैसा, माइनस 3 को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 6 प्लस के 3h माइनस 2 अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट्स यू नो, बताओ माइनस के 6 और माइनस के 2 कितनी होगी, माइनस के 8, और माइनस के 8 से प्लस के 8 कैंसिल हो गए, इसका मतलब ये प्लस ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो क्या आएगा बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना बच गया ऊपर बच गया 3h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल। स्टूडेंट्स h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 3 आ गई, माइनस 3 बच गया स्टूडेंट्स, ये लो। इसका मतलब बिंदु x बराबर 2 पर बाएं अवकलज का मान कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे निकालेंगे हम बिंदु x बराबर 2 पर कौन सा अवकलज, दायां अवकलज। ओके, हाँ, तो स्टूडेंट्स इसको तो हम सेफ रख लेते हैं, ऐसा कैसा रख लेते हैं, बाकी को रफ कर देते हैं।
देखिए इसके बाद में आपको ऊपर से लिखना है, क्या निकालेंगे, आर एफ डैश 2 बिंदु x बराबर 2 पर दायां अवकलज। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर प्लस साइन लिख सकते हैं, f2 प्लस h माइनस f2 बटे में प्लस h। ओके, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। बताओ स्टूडेंट्स यहां पर x का काम कौन कर रहा है, 2 प्लस h कर रहा है। इस 2 प्लस h को दाएं फलन में x कीजिए। अब बताओ दाएं फलन कौन सा है, जब x का मान 2 से बड़ा है। ओके, तो बताओ x का मान बड़ा है किससे, 2 से, x का मान बड़ा 2 से, तो दाएं फलन ये है। तो फॉर ऐसा कैसा माइनस इस x की जगह क्या रखेंगे, 2 प्लस h। ओके स्टूडेंट्स, तो दाएं फलन का मान पूरा हो गया, माइनस माइनस। अब बताओ f2 का मान कितना है, f2 का मान आपने कितना निकाला, 2 निकाला है। कैसे, x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू ये है और यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो 4 में से 2 गए तो 2 बच गए, अपॉन में कितना h। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 माइनस, जब माइनस चिन्ह अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस के 2 माइनस का h और ये माइनस 2 ऐसा का ऐसा, अपॉन में प्लस h। ओके स्टूडेंट्स, इतना अच्छे समझ गए। अब देखिए माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 4 से प्लस के 4 कैंसिल हो गए, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। स्टूडेंट्स क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बटा h, माइनस h बटा h कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, लिमिट इसलिए नहीं रख सकते हम क्योंकि लिमिट रखने से 0/0 रूप अनिर्धारित रूप बन जाएगा। इसका मतलब इसको पहले हल करते हैं और हल करते ही हमारे पास क्या एक अचर पद आ रहा है और अचर पद पर लिमिट प्रभावित नहीं होती है, अचर पद ऐसा का ऐसा आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये किसका मान आ गया, आर एफ डैश 2 का मान आ गया और ये किसका मान था, ये मान था आर एफ डैश 1 का मान था। ओके स्टूडेंट्स, तो बताइए दोनों कंडीशन क्या है, अलग अलग है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि एल एफ डैश 2 बराबर नहीं है आर एफ डैश 2 के, बिंदु x बराबर 2 पर बायां अवकलज बराबर नहीं है बिंदु x बराबर 2 पर दाएं अवकलज के, अतः फलन बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। स्टूडेंट्स हमें चेक करना था कि समवर्त अंतराल 1,3 पर अवकलनीय है या नहीं, हमें चेक करना था समवर्त अंतराल 1,3 पर अवकलनीय है या नहीं है। अगर ये इस अंतराल के किसी एक बिंदु पर अगर अवकलनीय नहीं हुआ इसका मतलब ये पूरे अंतराल पर संतत अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने x बराबर 2 पर इसको चेक कर लिया। अब बताइए हम चेक किस पे करेंगे, हम इसको चेक करेंगे x बराबर 3 पर। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी इसको रफ कर दिया, तो ये माइंड रखना बेटा, ये आप इसको स्वयं निकाल सकते हैं, ठीक है। x बराबर 3 पर आप इसको स्वयं कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, समझिए ना अच्छे से, x बराबर 3 पर चेक कर लेना इसको, तो x बराबर 3 पर भी क्या है, अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब दिया गया जो फलन है वो इस समवर्त अंतराल पर अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए अच्छे से। सवाल कह रहा था कि इस समवर्त अंतराल पे अवकलनीय है या नहीं है, हमने इसके बीच के बिंदु 2 पर चेक कर लिया, 2 पर ही अवकलनीय नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन समवर्त अंतराल 1,3 पर भी अवकलनीय नहीं है। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं हम, फलन f(x) बिंदु या समवर्त अंतराल बोल दो, x बिलोंग्स टू बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, x बिलोंग्स टू समवर्त अंतराल हो गया में अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स,
अतः जो फलन एफ एक्स है वो दिए गए शर्त अंतराल में अवकलनीय नहीं है। समझ गए इतना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 28 आपको कह रहे हैं कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब आपको दिया हुआ है। फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब आपको दिया हुआ है और एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय है। 28 फलन एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, सवाल कह रहे हैं कि ये जो फलन है वो x बराबर 2 पर अवकलनीय है। फलन f या एफ एक्स बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय है। जो बिंदु है, जो फलन है वो बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय है। ये आपको फलन दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फलन है वो बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय है और अवकलनीय है, तो आपको मान पूछ रहा है f डैश 2 का, मतलब बिंदु 2 पर बायां अवकलज या दायां अवकलज निकालिए। तो स्टूडेंट्स इसलिए एल एफ डैश 2 बराबर है आर एफ डैश 2। ओके स्टूडेंट्स, तथा आपको मान किसका पूछ रहे हैं? एफ डैश 2 का। ओके स्टूडेंट्स, जब इसका बायां अवकलज और दायां अवकलज बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं? बिंदु x बराबर 2 पर बायां अवकलज, बिंदु x बराबर 2 पर दायां अवकलज बराबर क्या होगा? एफ डैश 2। ओके, इसका मतलब चाहे बायां अवकलज निकालो चाहे दायां अवकलज निकालो, वो किसके बराबर है? एफ डैश 2 के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लीजिए, तो हम निकाल लेते हैं दायां अवकलज। तो देखिए आर एफ डैश 2, इसका फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h माइनस f 2 बटे में प्लस h। ओके स्टूडेंट्स, तो यू नो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखिए बेटा 2 प्लस h एक x का काम कर रहे हैं और इस x के मान को रखेंगे दाएं फलन में x की जगह, और यहाँ पर यही दायां फलन है और यही बायां फलन है और यही फलन का मान है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस x की जगह रखेंगे 2 प्लस h, तो 2 प्लस h, यहाँ पर क्यूब है तो ये क्या हो गया? होल क्यूब माइनस f2। बेटा इस f2 मतलब बिंदु x बराबर 2 पर फलन का मान, तो यहाँ 2 रखेंगे तो f2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 रखेंगे तो 2 की घात की 3, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके, बटे में कितना? h। स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए आप ये बताइए 2 प्लस h की पावर 3, तो a प्लस b का होल क्यूब, और a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको, a प्लस b का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हम इसको ओपन कर लेंगे, तो इसको ओपन करेंगे बताओ क्या आएगा? तो ध्यान से सुनना, 2 का क्यूब कितना? 8 प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a स्क्वायर का मान कितना? 4, b का मान कितना है? h माइनस सॉरी प्लस है, फिर 3 इंटू 3 इंटू a का मान कितना? 2 है, b स्क्वायर b का मान कितना है? h, तो ये h स्क्वायर, और माइनस 8 ऐसा का ऐसा, अपॉन में कितना बेटा? प्लस h। ओके, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स प्लस 8 से माइनस 8 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बच गया? h क्यूब, ये कितना हो गया? 3 चौक 12, 12h हो गया, एंड ये कितना हो गया? 6h स्क्वायर हो गया। ओके, अपॉन में कितना है? h है। तो बताइए इसमें ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? अंश में कॉमन क्या आ रहा है? h आ रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। बताओ इसमें h कॉमन लेंगे, इसमें से हमने h कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? h स्क्वायर, यहां से h कैंसिल हो गया, कितने बच गए? 12 बच गए। h स्क्वायर में से h कॉमन आ गया तो क्या बच गया? ओनली h, मतलब 6h बच गया, बटे में h से h कैंसिल, लिमिट
एच टेंस टू 0, बताओ क्या बच गया, एच स्क्वायर प्लस 12 और प्लस 6h। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे, तो जब लिमिट रखेंगे, क्यों लिमिट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि लिमिट रखने से ये मान अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा है। क्या 0/0 रूप बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसका मतलब लिमिट रख देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा इसका, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 इसका मान। ये सुनो, तो स्टूडेंट्स f-2 का मान कितना आ गया, 12 आ गया। ये सुनो, तो लास्ट में लिख सकते हैं, अतः f-2 इक्वल टू कितना, 12। समझ गया आप इतना, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29, इसको राइट कीजिए, वेरी सिंपल है क्वेश्चन, सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 29 क्या है, सिद्ध कीजिए महत्तम मान फलन बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, महत्तम मान फलन क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है इज इक्वल टू, ये आपको महत्तम मान फलन दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है। ये सुनो, हमें चेक करना है कि x बराबर 2 पर यह अवकलनीय नहीं है। x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, हमें इसको ये सिद्ध करना है। स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ गया था, तो देखिए ध्यान से, वेरी सिंपल है। देखिए इसका सॉल्यूशन, यहीं से स्टार्ट करते हैं इसका। क्या लिखेंगे, बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीयता जांच, अवकलनीयता जांच। ओके स्टूडेंट्स, हमें ये सिद्ध करना है कि x बराबर 2 पर अवकलनीय है या नहीं है, तो इसकी जांच कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले बायां अवकलज LF-2, LF-2 का मतलब, LF-2 का मतलब बिंदु x बराबर 2 पर बायां अवकलज, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h माइनस f2 बट्टे में माइनस h। ओके, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, बताओ 2 माइनस h एक x का मान है, इसको रखेंगे बाएं फलन में x की जगह, और यही बायां फलन और यही दायां फलन, तो इस x के मान को यहां रखेंगे तो यहां भी रखेंगे, तो क्या आएगा, 2 माइनस h का महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक मान, माइनस f2, यहां 2 रखेंगे तो f2 हो जाएगा, तो यहां भी क्या रखेंगे 2, तो 2 का महत्तम मान अपॉन में कितना है, माइनस h है। लिमिट h टेंड्स टू 0। स्टूडेंट्स मेरा आपको बताया हुआ है कि 2 माइनस h का महत्तम मान, बताओ 2 में से कुछ कम करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस h है तो 2 में कुछ कम हो रहा है, 2 में कुछ कम होगा तो क्या आएगा, 1.9 या 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, यस और नो, 1.99 आए, 1.46 आए, मतलब 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो बताओ इन दोनों में से महत्तम मान कौन सा है, 1 है, इसमें कौन 1 है, तो 2 माइनस h के महत्तम का मान कितना आएगा, 1 आ गया। ओके, माइनस 2 का महत्तम मान, 2 अपने आप में एक परिपूर्ण संख्या है, पूरी संख्या है, तो 2 का मान 2 होगा, अपॉन में माइनस h, 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h, और यहां लिख देता हूं चूंकि 2 माइनस h, इसका मान कितना आ गया, माइनस 1 आ गया, सॉरी प्लस 1 आ गया इसका मान, ठीक है, 2 में से कुछ कम हुआ है तो 2 माइनस h का महत्तम मान कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस माइनस प्लस। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन h, तो यू नो 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो स्टूडेंट्स
जब ये बायां अवकलज जब अपरिभाषित हो गया तो हम कह सकते हैं कि बिंदु x बराबर 2 पर यह फलन अवकलनीय नहीं है। ओके, अगर बायां अवकलज या दायां अवकलज अगर इनमें से कोई एक भी अगर अपरिभाषित हो गया, चाहे ये अपरिभाषित हो गया चाहे इसका दायां अवकलज परिभाषित हो जाए, फिर भी यह अवकलनीय नहीं होगा। तो इसके दायां अवकलज को निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई एक बाईं सीमा या एक बायां अवकलज अगर आपके पास में अनंत इन्फिनिटी आ चुका है, अपरिभाषित मान आ चुका है, इसका मतलब वो न तो संतत है उस बिंदु पर, नहीं वो अवकलनीय है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। और स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुन लेना, महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी बिंदु पर, महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता है। ओके, और हम जानते हैं कि जो फलन अवकलनीय नहीं होता उन संतत भी नहीं होता है। ओके, ये सुनो, क्योंकि हम जानते हैं कि अवकलनीय फलन क्या होते हैं, सदैव संतत होते हैं। जब ये अवकलनीय नहीं है तो ये संतत भी नहीं हो सकता। ये सुनो, राइट, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में बोल सकते हो। अतः महत्तम फलन मान जो f(x) इक्वल टू है ये बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए आप अच्छे से। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 30, चैप्टर 6 का लास्ट क्वेश्चन 30। आप ध्यान से सुनना, सिंपल सा ही है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं खुद स्वयं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 के आपको फंक्शन दिया हुआ है, आपको फंक्शन दिया हुआ है क्या, x माइनस 1 फलन f(x) इक्वल टू है x माइनस 1, कंडीशन है x लेस देन 2, x छोटा है 2 से। सेकंड कंडीशन है 2x माइनस 3, इसमें कंडीशन है x का मान 2 से बड़ा या उसके बराबर है। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तब आपको ज्ञात करना है f डैश 2 माइनस 0। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये फाइंड करना है f डैश 2 माइनस 0, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स मेरे को आप ये बताइए, 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, 2 माइनस 0, इट मीन्स बायां अवकलज, ये सुनो, f डैश अवकलज और किस बिंदु पर, 2 पर, और 2 माइनस 0 है तो कौन सा अवकलज है, बायां अवकलज है। तो हमें इसका बायां अवकलज निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर 2 पर बायां अवकलज। ओके, इस बायां अवकलज को हम लिख सकते हैं f डैश 2 माइनस 0। ओके स्टूडेंट्स, हम ये भी लिख सकते हैं इसको, आगे इसको हम लिख सकते हैं एल एफ डैश 2। ओके, इसका मतलब भी x बराबर 2 पर बायां अवकलज, और इसका मतलब भी क्या हुआ, x बराबर 2 पर बायां अवकलज। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h माइनस f2 बटे में माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए 2 माइनस h एक x का काम कर रहे हैं, इस x के मान को रखेंगे बाएं फलन में x की जगह, और बाएं फलन का मतलब x उस बिंदु से छोटा, किस बिंदु से, 2 से, तो x छोटा है 2 से, तो बाएं फलन का मान ये है। तो यहां जहां भी x है वहां पर क्या रखेंगे, 2 माइनस h। तो देखिए 2 माइनस h x की जगह हमने रख दिया, माइनस 1 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस f2, x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू, x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू ये है, तो यहां 2 करेंगे तो यहां भी 2 करेंगे, तो माइनस लगा हुआ है तो क्या लगा दिया, ब्रैकेट, अब यहां भी 2 रख दो, तो 2 गुणा 2 माइनस 3 बट्टे में कितना है, माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, 2 माइनस h माइनस 1 माइनस 2 2 जा 4,
2 दूनी 4 और 4 में से 3 गया तो 1 बटे में कितना -h। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 -1 माइनस के 2 प्लस के 2 से कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 2 - 2 2 - 2 -h बटे में -h, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बच गया -h अपॉन -h, और -h से -h जब कैंसिल होगा तो कितना 1 आएगा, और 1 एक क्या है कांस्टेंट वैल्यू, अचर पद है, और अचर पद पर कोई लिमिट प्रभावित नहीं होती है। इसका मतलब जैसा 1 है वैसा 1 ऐसा का ऐसा, और ये मान किसके बराबर आ गया, ये मान आ गया f डैश 2 - 0 के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लिमिट का मान रखते हैं तो 0/0 एक अनिर्धारित रूप होता, इसलिए हमने -h बटे -h को सोल्व किया तो कितना है 1 आ गया, और एक अचर पद है और अचर पद पर कोई लिमिट प्रभावित नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए इतना। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 6 क्लियर, चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट पूरा हो गया। स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में आपने चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 आपने कंप्लीट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 था संततता व अवकलनीयता और चैप्टर नंबर 7 था अवकलन। अब अवकलन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है समाकलन, समाकलन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे अगले कालांश से। ये अपना 9वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 व चैप्टर नंबर 10, ये दोनों क्या है समाकलन के चैप्टर है। चैप्टर 9 में तो क्या है अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन, और जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें है निश्चित समाकलन, इसमें है निश्चित समाकलन। ओके स्टूडेंट्स, अनिश्चित समाकलन हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। ये दोनों जो चैप्टर हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो हम पहले 6 चैप्टर हो गया, 7 चैप्टर हो गया, 8 चैप्टर हमारा बाकी है। तो 8 चैप्टर को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे 9 व 10 चैप्टर। ओके हाँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बाद में 8 चैप्टर को पढ़ा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जो 7 चैप्टर वो क्या है अवकलन है, और अवकलन से रिलेटेड क्या है समाकलन है। ओके, तो हम नेक्स्ट कालांश में चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे 9। ओके, वो है अनिश्चित समाकलन। ओके स्टूडेंट्स, आप जो आपके जो 2 चैप्टर हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, आप इनका अच्छे से अध्ययन कर लें, आप इनको अच्छे से एक्सरसाइज को सोल्व कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।